all, I am Vidhi and I welcome you all to our YouTube channel. और अभी हमने जो न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको NMM SAT साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो बताने वाली हूँ, उसका है आज लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम करने वाले हैं आरोग्य व रोग मतलब हेल्थ एंड डिसीजेस। इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी, उनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। देखो इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, एड्स डिसीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस। एड्स किसकी वजह से होता है? तो एड्स होता है बिकॉज ऑफ HIV वायरस। किसकी वजह से होता है? HIV वायरस। अभी एक बात ध्यान में रखो, ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक क्वेश्चन तो आपको आएगा ही, क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 के बीच में एक क्वेश्चन इसका आएगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है, मतलब एक क्वेश्चन फिक्स है बट दो क्वेश्चन, किसी पेपर में 2 है किसी पेपर में 1 है, तो 2 क्वेश्चन आने के भी चांसेस है, तो ध्यान से समझो। और यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने मराठी मीडियम के लिए भी लिया है, तो दोनों मीडियम्स के लिए ये यूज हो सकता है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और मराठी मीडियम के लिए भी। तो यहाँ पे क्या है, एड्स हा रोग कोणत्या विषाणूमुळे होतो, किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ HIV वायरस। ओके, विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एड्स डिसीज। अभी अगर एड्स डिसीज आपको चेक करना है, मतलब अगर डिटेक्ट करना है, चेक करना है एड्स का, तो कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो वो होता है एलाइसा ब्लड टेस्ट। अभी ये जो सेम क्वेश्चन है ना, ये आपको इसके पहले पूछा गया है। यहाँ पे ना एक 2024-25 का पेपर था जो हमने सॉल्व करवाया था, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि एक्सेप्शन ऑड मैन आउट रिलेटेड एक क्वेश्चन था हार्ट डिसीज, और उसमें था ये एलाइसा वाला, और एक एलाइसा पे सेपरेट क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में। तो यहाँ पे वही है, एड्स रोगाचा जो मतलब कौन से टेस्ट किया जाता है, तो वो है एलाइसा ब्लड टेस्ट। ओके, कोणती चाचणी केली जाते वो पूछा है, यहाँ पे उनके आंसर्स हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, रेबीज जो है वो कौन सा डिसीज है? इज अ वायरल डिसीज। ओके, रेबीज क्या है? एक वायरल डिसीज है, वायरस की वजह से होता है। फिर उसके बाद हाइड्रोफोबिया इज द इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। मतलब हाइड्रोफोबिया मतलब क्या? आपको पानी से डर लगता है। देखो, पाण्याची भीती वाटणे मतलब क्या? हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया ऐसा कौन सा डिसीज है, उसका सिम्टम है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया है? रेबीज, एड्स, कैंसर एंड कॉलेरा। तो यहाँ पे इसका आंसर है रेबीज। ओके, रेबीज का जो होता है सिम्टम, इट इज हाइड्रोफोबिया। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वायरस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन अफ्रीकन स्पीसीज ऑफ मंकीज। मतलब अफ्रीकन मंकीज जो थे उनके अंदर कौन सा वाला वायरस डिटेक्ट हुआ था? तो वो था HIV वायरस, वहां से फिर स्प्रेड होने लगा, वैसे वाला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू वाज रिपोर्टेड इन 2007 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखो 2007 वगैरह जो टाइम था ना, इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्वाइन फ्लू के केसेस बढ़े थे। तो ये जो स्वाइन फ्लू था ये ओरिजिन किस कंट्री से हुआ? ये हुआ था मेक्सिको से। मतलब मेक्सिको से केसेस उसके स्टार्ट हुए, जैसे कोरोना वायरस का है वो चाइना से आया, तो वैसे ही स्वाइन फ्लू जो था ये मेक्सिको से आया। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीज इज स्प्रेड बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पिग्स। अभी पिग्स की वजह से मतलब डुक्कर की वजह से कौन सा ये हुआ डिसीज स्प्रेड हुआ? तो ये था स्वाइन फ्लू। ओके, यहाँ पे वही दिया है, देखो, संसर्ग झालेल्या डुकरांचा संपर्कात आल्यामुळे कोणत्या रोगाचा प्रसार होतो? कोणत्या रोगाचा होतो? तर दॅट इज युअर स्वाइन फ्लू। फिर विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, कैट, मंकीज वगैरह। मतलब ये जो है ना, जो हम बोलते हैं ना कि खराब जो क्या बोलते हैं, सांसर्गिक कुतरा, मतलब जिसको इन्फेक्टेड कुत्ते जो होते हैं या फिर कैट या फिर मंकीज जो है, इनकी वजह से कौन सा डिसीज स्प्रेड होता है? तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, हेपेटाइटिस, डेंगू, कैंसर एंड रेबीज। तो इसका आंसर है रेबीज। ये कुत्ता जब काटता है तो होता है ना रेबीज, तो वही है। ओके, मतलब ये हेपेटाइटिस मतलब क्या होता है? कावड़। ओके, डेंगू तो आपको पता है और कैंसर भी आप लोगों को पता है क्या होता है, तो इसका आंसर है रेबीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिम्टम्स ऑफ रेबीज अपीयर विद इन विच ड्यूरेशन।
ये जो रेबीज डिसीज है इसके सिम्टम्स कितने टाइम के बाद आपको एक्चुअल में प्रॉपर दिखने लगते हैं? तो दे आर सीन आफ्टर 90 to 175 डेज। देखो जब भी आपको कुत्ता काटता है सबसे पहले तो वो मतलब बुखार आना वगैरह ये सारी चीजें नॉर्मल है, लेकिन ये जो रेबीज डिसीज है अगर आपने उसके इंजेक्शंस वगैरह नहीं लिए तो ये आपकी ब्रेन को डैमेज कर सकता है। मतलब आपको न्यूरल डिसीजेस हो सकते हैं, जैसे कि अलग अलग डिसीजेस आपको ब्रेन रिलेटेड हो सकते हैं। तो इसके वजह से जो रेबीज है उसके इंजेक्शन भी लिए जाते हैं। जैसे ही कुत्ता काटता है तो आप लोगों को इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इस डिसीज से प्रोटेक्ट होने के लिए। तो इसका आंसर है 90 to 175 डेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फेक्शियस डिसीज? अभी इनमें से ऐसा कौन सा डिसीज है जो नॉट इन्फेक्शियस है? मतलब अगर मुझे हुआ है, अभी जैसे सर्दी का हम बोलते हैं कि सर्दी क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज है। मतलब अगर मुझे हो गए तो अगर ये मेरे साथ काम करता है तो इसको भी हो जाएगी, वैसी वाली चीज है। तो ऐसा कौन सा है यहाँ पे जो वैसा नहीं है, इन्फेक्शियस नहीं है? तो स्वाइन फ्लू इज अ इन्फेक्शियस डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस इज अगेन इन्फेक्शन एंड टाइफाइड इज अगेन इन्फेक्शियस। तो इसका आंसर क्या है? कैंसर। कैंसर जो है दिस इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ओके, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसीज इज कॉज्ड बाय अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ? देखो ऐसा कौन सा डिसीज है यहाँ पे जो क्या होता है कि अनकंट्रोलेबल एंड एबनॉर्मल सेल्स, हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं तो एक अलग टाइप के सेल्स की ग्रोथ हो जाती है और वो बहुत ज्यादा होती है और उसकी वजह से हमें होता है कैंसर। कौन सा आता है? कैंसर डिसीज होता है। ओके, तो इसका आंसर है कर्करोग। मराठी में उसको कैंसर को क्या बोलते हैं? कर्करोग बोलते हैं। फिर कंजम्पशन ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग आर द मेन कॉजेस ऑफ विच डिसीज? देखो आप लोग मूवीज वगैरह में जाते हो तो बहुत बार वो क्या देते हैं कि धूम्रपान है, दिस इज कैंसरस, मतलब ये डेंजरस है, इससे कैंसर होता है। तो इससे कौन सा डिसीज होता है? कैंसर होता है। ओके, जो टोबैको खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो हमने सीखा है कि ये जो चीजें लोग खाते हैं उनको नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से आपको क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है और कैंसर की वजह से कोई इंसान मर भी सकता है। ये बहुत डेंजर डिसीज होता है। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। फिर यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज? अभी फिर से ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। कीमोथेरेपी किसके लिए होता है? इट इज यूज टू डिटेक्ट इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर जब किसी को हो जाता है तो उसकी सर्जरी होती है, फिर सर्जरी के बाद में उनको कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशंस दिए जाते हैं और फिर उसका प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट होता है। सो आंसर इज कैंसर, दैट इज कर्करोग। विच हार्मोन कंट्रोल्स द ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है? तो दैट हार्मोन इज योर इंसुलिन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। उसके अलावा जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये क्या करता है? थायराइड जो होता है ना, थायराइड के लिए होता है। फिर उसके बाद में ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हार्मोन है। और कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल क्या होता है? स्ट्रेस रिलीव वगैरह करने के लिए ये हार्मोन काम आता है। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इंसुलिन फॉर क्या है ये? ब्लड शुगर लेवल। ओके, नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? अभी हमने ये चीज पढ़ी है, अलग अलग हॉर्मोन्स और अलग अलग उनके जो सिक्रीशन ग्लैंड्स होते हैं वो, इसके बारे में आपको है ना एक बुक में एक चार्ट वगैरह भी दिया हुआ है जिसके अंदर अलग अलग हॉर्मोन्स के नाम और वो कहाँ से सीक्रेट होते हैं वो सारी चीजें दी हुई है। तो इसका आंसर है पैनक्रियास। क्या करता है? पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। ओके, फिर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन विच डिसीज? ऐसा कौन सा डिसीज है जिसके अंदर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, मतलब जो आपका खून है उसके अंदर जो शुगर लेवल होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है एकदम से बहुत ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है? तो ये होता है डायबिटीज के केस में। किसके केस में होता है? डायबिटीज के केस में। मतलब देखो बहुत सारे लोग आपने सुना रहेगा कि क्या होता है कि मेरी शुगर डाउन हो गई, मेरी शुगर बढ़ गई। तो ये क्यों होता है? जब उनको डायबिटीज होता है तो उसकी वजह से उनकी जो शुगर लेवल है ब्लड में वो फ्लक्चुएट होती है। वही अगर हम बोलते हैं ना कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, तो ये किसकी वजह से होता है? ब्लड प्रेशर, मतलब बीपी जो डिसीज होता है उसमें क्या होता है? हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है। एंड ये जो डायबिटीज है इसके अंदर क्या होता है? ब्लड शुगर ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, डायबिटीज, जिसको क्या बोलते हैं मराठी में? मधुमेह भी बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद एंजियोप्लास्टी सर्जरी इज परफॉर्म्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज?
एंजियोप्लास्टी जो होता है, देखो एंजियोप्लास्टी मतलब क्या होता है कि जब आपका जो मतलब हार्ट होता है, देखो हार्ट में जो आर्टरीज वेंस वगैरह जो ब्लड कैरी करती है हमारी, उसके अंदर अगर कुछ ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो उनको निकालने के लिए एंजियोप्लास्टी किया जाता है। तो इट इज यू ट्रीटमेंट फॉर विच डिसीज, तो हार्ट डिसीजेस की ट्रीटमेंट के लिए एंजियोप्लास्टी किया जाता है। ओके, हृदय विकाराच्यासाठी। फिर कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट COLS इज द फर्स्ट एड फॉर विच डिसीज। देखो कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट ये जो चीज है ना, ये आपको हार्ट डिसीजेस मतलब फर्स्ट एड फॉर हार्ट डिसीजेस है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज हृदय विकार इस चीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाईपास सर्जरी इज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज, नहीं सॉरी, अच्छा विच सर्जरी इज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज जो है उसके लिए एक तो एंजियोप्लास्टी किया जाता है, नहीं तो बाईपास किया जाता है। देखो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं कि किसी को हार्ट अटैक आ गया वगैरह कुछ हुआ, उसकी बाईपास सर्जरी हो गई। मतलब क्या होता है, फिर से यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस होती है। अगर आपकी आर्टरीज में कुछ ब्लॉकेजेस है तो उनको निकालने के लिए ये बाईपास सर्जरी की जाती है। ओके, अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन रह सकता था एंजियोप्लास्टी, तो एंजियोप्लास्टी अगर रहता तो वो भी उसका ऑप्शन करेक्ट था। ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 7th ऑफ अप्रैल को। कब किया जाता है, 7th ऑफ अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। ब्लड डोनेशन डे कौन सा है। देखो आपको मैंने बताया है कि ब्लड डोनेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब आपके बॉडी का मतलब ब्लड डोनेट करते हो तो किसी की जान वगैरह बच सकती है, ये वो बहुत सारी चीजें हमने ब्लड डोनेशन के रिलेटेड पढ़ी है चैप्टर में। तो ब्लड डोनेशन डे जो है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th जून। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, यस 14th जून को वो सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, उसके अलावा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना वॉज लॉन्च इन विच ईयर। ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है ये स्कीम क्यों थी पता है आप लोगों को। नरेंद्र मोदी जी ने ये स्कीम लॉन्च की है क्योंकि जो रूरल एरियाज मतलब गांव वगैरह के जो साइड में लोग रहते हैं तो उनके पास उतने पैसे नहीं होते, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में या फिर बहुत कम प्राइस में मेडिसिन मिलने के लिए ये योजना को स्टार्ट किया था। और ये योजना कब लॉन्च हुई थी, ये हुई थी 2015 में। ओके, कब लॉन्च हुई है, 2015 में। मतलब जब से मोदी जी मतलब मोदी गवर्नमेंट आया है तब से। इन शॉर्ट, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ब्लड इज जनरली कलेक्टेड इन द ब्लड डोनेशन। देखो जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आपका कलेक्ट किया जाता है। तो वो जो एक छोटा सा देखो ऐसे ट्रांसपेरेंट बैग होता है जिसमें आपका ब्लड लिया जाता है, तो इट कंटेन्स 350 ml ऑफ ब्लड। आप एक बार में सिर्फ 350 ml ब्लड डोनेट कर सकते हो। ओके, सो 350 ml। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज डिसीज पेशेंट। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके अंदर सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट है, तो वो कंट्री है हमारी इंडिया। हमारे भारत में क्या है, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है। अभी आपके घर में भी ऐसे ही होगा। देखो मेरे खुद के घर में 3-4 लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम है। आपको आपके सराउंडिंग में कोई ना कोई एक इंसान तो ऐसे मिल ही जाएगा जिसको डायबिटीज का प्रॉब्लम होता ही होता है। तो द आंसर इज इंडिया। फिर when is the World Heart Day every year? World Heart Day कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th सितंबर। कब किया जाता है, 29th सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्शियस डिसीज। अब यहाँ पे अलग अलग डिसीजेस के नाम दिए और बोला है कि इसमें से इन्फेक्शियस कौन सा है, मतलब कौन सा डिसीज एक मतलब अगर किसी एक को हुआ है तो उससे दूसरे को स्प्रेड हो सकता है। तो डायबिटीज इन्फेक्शियस नहीं है, हार्ट डिसीजेस भी इन्फेक्शियस नहीं है, ओके, कैंसर भी इन्फेक्शियस नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, हेपेटाइटिस, विच इज काविड़। काविड़ क्या है, एक इन्फेक्शियस डिसीज है। ओके, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, देखो उसके अंदर भी हेपेटाइटिस ऑप्शन था और वो वहां पे उन्होंने पूछा था कि नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या है, तो उसका आंसर क्या था, कैंसर था। अभी पढ़ा हमने। और यहाँ पे ये क्या है, उन्होंने पूछा है इन्फेक्शियस डिसीज बताओ, तो इसका आंसर है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अमेरिका हाउ मच परसेंट जेनरिक मेडिसिन आर यूज। तो 80% वो लोग जेनरिक मेडिसिन यूज करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ओके, तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर दो चाहिए तो। व्हेन इज द वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब होता है, तो इट इज ऑन 14th नवंबर। चिल्ड्रंस डे जिस दिन होता है ना उसी दिन ये भी होता है।
ओके 14 नवंबर को। फिर देखो क्या क्वेश्चन है, पेसमेकर इज इंस्टॉल्ड इन ह्यूमन बॉडी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज। देखो पेसमेकर जो होता है ना, ये एक ऐसा मशीन होता है जब आपका हार्ट काम नहीं करता है तो रेगुलर हार्ट बीट्स को रेगुलेट करने के लिए पेसमेकर यूज किया जाता है। तो इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज, हार्ट रिलेटेड डिसीजेस। ओके, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इज लोकेटेड इन विच सिटी। यहाँ पे महाराष्ट्र में ये जो है, सॉरी महाराष्ट्र में नहीं, इंडिया में ये कहाँ पे लोकेटेड है ऐसा उन्होंने पूछा है। तो इट इज लोकेटेड इन पुणे। पुणे में भी जो लोग पुणे से हैं वो मुझे कमेंट करके बता दो कि मैम वी आर फ्रॉम पुणे। ये पुणे में पाषाण जो रोड है ना, पाषाण सूस रोड जो है वहां पे ये प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये जो चैप्टर था लाइक चैप्टर नंबर 2 हेल्थ एंड डिसीजेस, इस चैप्टर के टोटल 30 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर थे या फिर जो आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो। जितने भी आपके दोस्त NMS एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के साथ शेयर करो, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। और अगर आपको ऐसी सिमिलर सीरीज मैथ्स के लिए चाहिए जिसमें मैं आपको कुछ 20, 25, 30 ऐसे कुछ क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के प्रोवाइड करूँ सॉल्व करवा के, तो मुझे कमेंट कर देना। तो फिर हम मैथ्स के लिए भी ऐसी एक सेम सीरीज कल से लॉन्च कर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।